Hello, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 6 of exercise 5.2 of chapter 5 arithmetic progressions. So let's start. अब हमारे 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP. अब हमें एक AP दिया गया है. क्या है AP? 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन. ठीक है. अब इनने कहा है ये हमें बताना है कि इसमें कोई भी इस एपी में आगे चलकर कोई -150 टर्म आएगी, ये हमें चेक करना है. तो कैसे चेक करेंगे? देखो, जो हमेशा n की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है. n हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है. ठीक है, मतलब ना तो इसकी वैल्यू माइनस में हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में या डेसिमल में कह सकते हैं, उसमें भी नहीं होगी. तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा इसका फॉर्मूला. हम पहले a बता देते हैं. a क्या है यहाँ पर? 11 और d क्या है? 8 माइनस 11. माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 आ गई d की वैल्यू. अब a क्या है हमारा? 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? -3. ये किसके इक्वल है? -150 के इक्वल आएगा. अब यहाँ पर 11 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल्स टू 150, माइनस का 150. अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे, 14 माइनस 3n इक्वल्स टू माइनस का 150, माइनस का 3n इक्वल्स टू माइनस का 150 माइनस का 14. ठीक है, माइनस का 3n इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पर 0 और 4 0, ये 6 और 1 164 आ गया. अब यहाँ पर ये n किसके इक्वल आ गया? माइनस का 164 बाय में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 164 बाय में 3. अब यहाँ पर जो 164 बाय में 3 आया है, ये किस में? फ्रैक्शन में. आगे चलकर हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो n एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर -150 इस एपी की टर्म नहीं है, इस एपी की टर्म नहीं होगी. ठीक है, ये था हमारा 6th क्वेश्चन. अब अपने 7th क्वेश्चन पर चलते हैं. सेवंथ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है. Find the 31st term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. इसका मतलब हमें 31st टर्म A31 निकालनी है हमें. अगर हमें A11 की वैल्यू दे रखी है 38 और A16 की वैल्यू दे रखी है 73. ठीक है, तो हमें निकालनी है वैल्यू A31 की. तो देखो कैसे निकालेंगे. सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर A11 होगा वो किसके इक्वल होगा? A प्लस 10D के इक्वल. ठीक है, मतलब 38 इक्वल्स टू A प्लस 10D. ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में हमारा A16 है 73 के इक्वल, तो A प्लस 15D इक्वल्स टू 73, ऐसे हम लिख सकते हैं. ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2 को. ठीक है, तो यहाँ पर A प्लस 10D माइनस A माइनस 15D इक्वल्स टू 38 इक्वल्स टू माइनस का 73. इससे कैंसिल हो गया माइनस का 5D इक्वल्स टू, ये माइनस का आएगा, देखो माइनस का 73 प्लस माइनस होएगा 38. ठीक है, यहाँ पे 13, ये आ गया 5 6 3 माइनस का 35 आंसर आ जाएगा. आंसर नहीं आएगा, इसको माइनस का 35 करेंगे. डी कितना आ गया? माइनस का 35 बाय में माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 7 35, डी की वैल्यू आ गई 7. ठीक है, अब डी की वैल्यू 7 आ गई, तो हमारा A31 कैसे निकलेगा? अभी हम ए की भी वैल्यू निकालते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में हम डी की वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम डी की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 38, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है 10D, यहाँ जाके माइनस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 8. 38 माइनस 70 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू माइनस का 32. ये आएगा आंसर A की वैल्यू. अब A की वैल्यू ये आ गई. अब हम A31 भी निकाल देंगे. A31 किसके इक्वल होगा?
ए प्लस 30 डी के इक्वल होगा। ए कितना है हमारा माइनस का 32 प्लस 30, डी कितना है हमारा 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 3 21 210, 210 में से जब हम 32 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 20 में से ये आ जाएगा 8, 20 में से अगर 3 गए तो 17 आ जाएगा 178, A31 की वैल्यू आ गई 178। ठीक है, ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब अपने 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी है उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, जिसकी थर्ड टर्म मतलब A3 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, और इनने कहा है लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म को हम L से या फिर AN से भी डिनोट करते हैं, ये है 106। ठीक है, इनने कहा है टोटल टर्म्स है 50 और लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट टर्म क्या हो गई A50, तो मतलब A50 की वैल्यू क्या है 106। अब इनने क्या बोला है कि वैल्यू फाइंड करो A29 की, 29th टर्म मतलब A29 के में वैल्यू निकालनी है। A3 किसके इक्वल होगा, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। ठीक है, तो A प्लस 2D माइनस A माइनस 49D इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख देंगे 12, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 106। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे माइनस का 47D इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे 16 में से 2 गया, हमारा आ गया 4। ठीक है, फिर ये आ गया 94 माइनस का D किसके इक्वल हो गया, माइनस का 94 बाय में माइनस का 47, 47 2 94 होता है, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, अब इस वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे, फिर हम A की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, A किसके इक्वल आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू, क्योंकि ये यहाँ प्लस हो रहा है 2D आ जाके माइनस, 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 2, तो 12 माइनस 4, A की वैल्यू क्या आ गई 8, A की वैल्यू 8 आ गई। अब निकालते हैं A29, A29 किसके इक्वल होगी, A प्लस 28D के, ऐसे इसके इक्वल होगी। अब हमने A की वैल्यू तो 8 निकाली थी प्लस 28, D कितनी है हमारी, D की वैल्यू है 2, 8 प्लस 2 8 जा 16, ऊपर 1, 2 2 जा 4 1 5 56। ठीक है, इसको करेंगे, ये आ गया 4 ऊपर 1 64, मतलब A29 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 64। ठीक है, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब अपने 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है, इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, मतलब A3 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, और A9 है -8 के इक्वल। ठीक है, A9 लिख रखा है। अब विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, अब इनने कहा इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब कि AN इक्वल्स टू 0, तो इसमें हमें N की वैल्यू निकालनी है। जब AN की वैल्यू 0 होगी तो उसमें हमें N की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, A3 की तो यही होती है ना, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। A9 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 8D इक्वल्स टू -8, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 8D इक्वल्स टू -8 माइनस A माइनस 2D इक्वल्स टू -4, ऐसे ही आएगा। प्लस के से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 8D में से -2 करेंगे -2D करेंगे तो आ जाएगा 6D इक्वल्स टू -12, D की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, सेम हम अभी A की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये जो 2D है फर्स्ट इक्वेशन में वहां जाके माइनस हो जाएगा, हम ऊपर लिखेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 को यूज करते हुए हम करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 -2 इंटू -2, मतलब कि 4 + 4, तो ए की वैल्यू आ गई 8। ए की वैल्यू 8 आ गई। अब ए एन हमें 0 निकालना है, इसका मतलब क्या है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 है, ए की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू है -2। ये जो है अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इक्वल्स टू 8 प्लस नहीं माइनस 2n + 2, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, 0 इक्वल्स टू 10 - 2n, ये 10 यहाँ पे प्लस का वहाँ जाके माइनस का 10 इक्वल्स टू -2n। अब यहाँ पर ये -2n मल्टीप्लाई करा है, वहाँ जाके डिवाइड कर जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई -10 बाय में -2 कैंसिल होके आ गया 5। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 5, मतलब जो a5 है ना इसमें उसकी वैल्यू हो गई 0। तो n की वैल्यू हमें निकालनी थी, हमने 5 निकाल दी, जिसमें an की वैल्यू 0। ठीक है, ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब अपने 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आपको इन क्वेश्चंस में ये समझना है कि आपको निकालना क्या है और आपको कैसे कैसे क्या क्या दे रखा है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में बहुत पजलिंग है ये ढूंढना कि इसमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, क्योंकि जैसे पिछले वाला एक क्वेश्चन था ना जिसमें लास्ट टर्म बोली गई थी, वो दे रखी थी और बोलते टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि A50 106 था। आप देख सकते हो 8th क्वेश्चन में। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी की 17th टर्म एक्सीड करती है 10th टर्म को 7 से, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। इसका मतलब है A17 एक्सीड ऐड करती है 10th टर्म को 7 से, A10 + 7 जी आएगा कि A17 किसके इक्वल है, A10 + 7 के इक्वल है। A17 को आप क्या लिख सकते हो, A + 16D। A10 को आप क्या लिख सकते हो, A + 9D + 7, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 9 जो है यहाँ पे प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7D = 7। 16 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 7 आएगा। D किसके इक्वल आएगा, 7 बाय में 7 कैंसिल करेंगे तो D की वैल्यू आ गई 1। D ही होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ये चीज आपको याद रखनी है, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर D की वैल्यू हमारी आ गई 1। ठीक है, यहाँ तक कि हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। आगे वाली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।